हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमकेट क्लासेस। तो आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखो, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू देखने से पहले अपन इसकी कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं जो आपको एक्सरसाइज 8.4 में भी काम आने वाली है। तो से अपन ने पढ़ा था पहले पी बी पी अपॉन एच एच बी। यहाँ से देखो क्या था, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो देखते हैं साइन क्या होता है। साइन थीटा होता है हमेशा 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन क्या होता है 1 अपॉन कोसेक। देखो साइन का उल्टा क्या है, कोसेक। तो साइन होता है 1 अपॉन कोसेक। कोस क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। देखो ऐसे कोस का उल्टा क्या है, सेक। फिर है टेन थीटा। टेन क्या होता है 1 अपॉन कोट थीटा। तो कोट टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कोट। ठीक है, फिर आ जाओ कोट थीटा। कोट क्या होता है, कोट का रेसिप्रोकल टेन, तो 1 अपॉन टेन थीटा। फिर सेक थीटा। सेक क्या है 1 अपॉन कोस थीटा। और सेक का रेसिप्रोकल क्या है, कोस। फिर आ जाओ कोसेक। कोसेक क्या है 1 अपॉन साइन थीटा। ये है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज आपको याद करनी है। और देखो टेन का फॉर्मूला और होता है भी एक। टेन का होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये साइन कोस की फॉर्म में होता है एक। और एक कोट का भी होता है। कोट का क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आपको ये आइडेंटिटीज याद करनी है। टेन के साइन अपॉन कोस और कोट का कोस अपॉन साइन, ये साइन कोस की फॉर्म में होते हैं ये दो। ठीक है, तो देखते हैं आगे। साइन की वैल्यू होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। साइन की वैल्यू याद कर लेना। ये 0 डिग्री 30 45 60 और 90, ये थीटा एंगल है इधर। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, तो साइन की वैल्यू आप याद कर लेना। साइन 0 की होती है 0। साइन 30 डिग्री की होती है 1/2। साइन 45 की होती है 1/√2। 60 साइन 60 की होती है √3/2। और साइन 90 की होती है 1। ठीक है, तो ये एक तो आपको याद करनी पड़ेगी, याद कर लेना। अगर ये याद नहीं कर पाते हो तो इसकी भी एक ट्रिक है। देखो यहाँ से देखो क्या करना पड़ेगा। यहाँ से 0 है ना, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4। ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब इनको डिवाइड करेंगे सबको 4 से। ठीक है, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। अब सबके स्क्वायर रूट लगाना है। ठीक है, अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू ये है, 30 की ये है, 45 की ये है, 60 की ये है और 90 की वैल्यू ये है। और 0 को 4 से डिवाइड करने पे 0 होता है हमेशा। 0 का स्क्वायर रूट 0। ठीक है, तो ये 0 अपने पास आया यहाँ पे। 1/4। तो अगर इनका अलग अलग स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता ही है, 4 का 2, तो 1/2 आ गया ये रहा। अब देखो इनको पहले इसको कैंसिल करते हैं, क्या हो जाएगा, √1/2 हो जाएगा। भाई 2 से कैंसिल हो रहा है दोनों, तो √1/2। तो देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 और √2 का √2। तो ये यहाँ से निकल के आ गया, तो 1/√2। √3/2 कहाँ से आया, देखो दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट करो। √3 का √3 रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो √3/2 ये आ गया यहाँ से। 4 को 4 से डिवाइड किया 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है हमेशा, तो यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, तो अगर याद नहीं रहता आपको तो ये ट्रिक काम में लेनी है।
ठीक है, नहीं तो ये याद कर लेना, आसानी रहेगी इसमें। अब आ जाओ कोस। कोस की वैल्यू होती है हमेशा साइन की उल्टी, साइन का रेसिप्रोकल। देखो जो साइन 90 डिग्री का जो मान है वो हो जाएगा कोस 0 डिग्री का। देखो साइन 90 क्या है 1, वो हो जाएगा कोस 0 का 1, मतलब उल्टा। इधर से आ जाओ, इधर 1 से अब आ जाओ √3/2, इधर से चल रहे हैं अपन उल्टा। अब क्या आ जाएगा 1/√2, ये आएगा इसके नीचे। इसके बाद में क्या आएगा 1/2, उसके बाद में क्या आएगा 0। तो जो मान ये लिखा था उसका उल्टा, मतलब इधर से स्टार्ट कर देते हैं इसको, इधर से। अब मान निकालना अपन को टेन का। तो मैंने अभी आपको बताया है कि टेन की आइडेंटिटी होती है टेन थीटा इक्वल टू, एक तो होता है 1/cot थीटा, तो कोट की वैल्यू तो है नहीं अपने पास, तो साइन अपॉन कोस ये होता है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो आ जाओ साइन और कोस दोनों की वैल्यू है अपने पास, तो आ जाओ फाइंड करते हैं। देखो साइन की वैल्यू क्या है, पहले टेन 0 की फाइंड कर लेते हैं, टेन 0 की पहले। तो साइन की वैल्यू है 0, साइन की वैल्यू क्या है 0, और कोस की क्या है 1, तो 0 को 1 से डिवाइड करने पे हमेशा आता है 0। तो यहाँ से निकल के आ गई टेन 0 की वैल्यू ये 0। ठीक है, अब टेन 30 की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, उसको डिवाइड करते हैं कोस 30 की वैल्यू से √3/2 से। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/√3, तो यहाँ आ जाएगा 1/√3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 45 की, टेन 45 की, तो 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कर दो, 1/√2 को डिवाइड करना है 1/√2 से, तो √2 से √रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/1 क्या होगा 1, तो टेन 45 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1। ठीक है, अब टेन 60, तो साइन अपॉन कोस उसी से करना है अपन को, तो साइन की वैल्यू √3/2 और कोस की वैल्यू 1/2 है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या √3/1, √3 को 1 से डिवाइड करेंगे √3। ठीक है, अब 1/0 क्या आएगा 1/0, तो 0 को किसी 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने पे हमेशा इन्फिनेटिव होता है, मतलब नॉट डिफाइंड है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ कोट। कोट क्या होता है हमेशा टेन का रेसिप्रोकल, अपने आइडेंटिटी में पढ़ा है ना। तो आ जाओ इन्फिनेटिव √3 1 1/√3 और 0, या तो ऐसे इसका उल्टा कर दो, ऐसे जो टेन 90 की वैल्यू है वो कोट 0 की, टेन 60 की है वो कोट 30 की, या इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करने पे देखो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1, तो √3 को 1 से डिवाइड करने पे √3 आएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है ये, √3 का रेसिप्रोकल और √3 है, तो √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा और इन्फिनेटिव का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ सेक पे, सेक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेक क्या होता है हमेशा अपने आइडेंटिटीज में पढ़ा था अभी, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा आ जाओ निकालते हैं इसको 1/cos। तो जी सेक 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो cos 0 की वैल्यू क्या है 1, तो सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 को 1 से डिवाइड करने पे क्या आएगा 1, तो सेक 0 की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब वही 1/सेक 1/cos थीटा, तो cos की वैल्यू √3/2, तो 1/√3/2, तो जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई होने पे रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1 × 2/√3, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2/√3, तो 2/√3। फिर है 1/सेक क्या होता है 1/cos, तो 1/cos की वैल्यू 1/√2, तो
1/√2, वही रेसिप्रोकल हो जाएगा तो √2/1, तो ये वैल्यू हो जाएगी √2। ठीक है, अब 60 डिग्री cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका, देखो यहाँ से हो जाएगा 1/1/2, रेसिप्रोकल होगा इसका, मल्टीप्लाई में होगा तो क्या हो जाएगा 2/1, 2/1 का हो जाएगा 2। ठीक है, अब आ जाओ 90 पे, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो 1 को 0 से डिवाइड करना है, 1/cos करना है ना, तो 1 को 0 से डिवाइड करना है, क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब cos से क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, इधर इन्फिनेटिव, इधर यहाँ से 2, इधर √2, और इधर क्या 2√3, इधर 1, ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपको साइन की वैल्यू याद करना है, साइन की उल्टा हो जाएगा cos। ठीक है, फिर टेन क्या होता है, साइन अपॉन cos, उससे फाइंड कर लेंगे। फिर कोट क्या होता है, टेन का उल्टा। ठीक है, फिर सेक कैसे फाइंड करेंगे, 1/cos से सेक आ जाएगी, सेक की वैल्यू होती है वो कोसेक, सेक का उल्टा। ठीक है।